Good morning student. Standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पावर असाइंड बाय कंपनी एक्ट टू द डायरेक्टर। एज अ कंपनी एक्ट जो डायरेक्टर्स को कौन सी अथॉरिटी और पावर दी जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर passes a resolution in the meeting and acquire following powers। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो जनरल मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टर्स को कुछ पावर सप्लाई करते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टू इशू एंड अलॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट उनकी जो डायरेक्टर की अथॉरिटी क्या होती है, तो वो शेयर को इशू कर सकते हैं और शेयर के सामने अलॉटमेंट भी कर सकते हैं। सेकेंड आता है टू मेक कॉल ऑन शेयर्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड मनी। अगर कॉल मनी नहीं मिली है या कॉल मनी टाइम पे रिसीव नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ वो शेयर होल्डर को उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं और उनकी तरफ से कॉल मनी रिसीव कर सकते हैं। थर्ड आता है टू अथोराइज बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़। ओके, उनके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि वो प्रॉफिट को बाय बैक करें। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ मीन्स कि सिक्योरिटीज़ की बाय बैक करने की बात की है यहाँ पे। टू इशू डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज़ वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो शेयर्स के अलावा जो अदर सिक्योरिटीज़ है लाइक डिवेंचर हुआ, बॉन्ड हुआ, तो वो सारे इशू करने के लिए वो इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं, जैसा कि उनको कंपनी एक्ट के थ्रू पावर दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। नेक्स्ट आता है टू बोरो मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लिए अगर फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहिए कंपनी को तो वो कंपनी की तरफ से मनी भी बोरो कर सकती है, लेकिन याद रखना है कि डायरेक्टर का उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टू इन्वेस्ट फंड ऑफ अ कंपनी। कंपनी के पास अगर एक्स्ट्रा फंड है जो कि रिजर्व फंड के अंदर रखा हुआ है, तो उस रिजर्व फंड को अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आपके पास ये पावर है, अथॉरिटी है, तो आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। कंपनी अगर अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, तो जो इंटरिम डिविडेंड्स होते हैं वो डिविडेंड भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर आपको सेम डिविडेंड डिक्लेयर करना है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट एक साल में अर्न किया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अर्न हुई उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड डिसाइड करना है और डिक्लेयर करना है कि आप कितना इंटरिम डिविडेंड पे करने वाले हैं। टू अपॉइंट अल्टरनेटिव डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑन द टेम्परेरी बेसिस। अगर आपको लगता है कि कंपनी में अल्टरनेटिव या फिर एडिशनल डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, काम का बर्डन ज़्यादा है कंपनी पे, तो उस सिचुएशन में आपको पूरी अथॉरिटी रहेगी कि आप एडिशनल डायरेक्टर एंड अल्टरनेटिव डायरेक्टर को टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट कर सकें। टू ग्रांट लोन, टू गिव गारंटी फॉर द लोन एंड टू प्रोवाइड सिक्योरिटीज़ फॉर द लोन। अगर कंपनी को लोन की ज़रूरत है तो वो लोन को ग्रांट कर सकता है, लोन के लिए गारंटी दे सकता है पेमेंट का, और अगर आपको लगता है कि लोन लेने के लिए हमें कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज़ के तौर पर रखने हैं तो एज अ डायरेक्टर आप रख सकते हैं। टू एक्सपांड बिजनेस ऑफ अ कंपनी। दूसरी आपकी ये भी अथॉरिटी है कि कंपनी को आपको उतने में ही सीमित नहीं रखना है जितना है, कंपनी को आपको एक्सपांड करना है, उसके लिए आपको सोर्सेस क्रिएट करने रहेंगे। टू अप्रूवल अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस और मर्जर। ओके, आपको लगता है कि दूसरी कंपनी के साथ मर्जर और अमालगमेशन करने से कंपनी की सिचुएशंस में सुधारा हो सकता है या कंपनी और ज़्यादा अच्छा कर सकती है, तो उस सिचुएशन में आप मर्जर, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शंस को अप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू टेक ओवर द कंपनी ऑन द एक्वायर कंट्रोल ऑन द अदर कंपनी। अगर कंपनी चाहती है कि वो दूसरे कंपनी को परचेज करे, उसको टेक ओवर करे, तो भी कर सकती है। एज ए डायरेक्टर आप इस बात के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा भी अगर कोई मैटर
कंपनी एक्ट में डायरेक्टर के पावर से रिलेटेड दिया गया है, तो वो पावर्स भी आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।